नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया अमृत भारत स्टेशन योजना। देश के 508 स्टेशनों का होगा नवीनीकरण। अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर चिराग पासवान ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा देशवासियों के लिए एक सौगात की बात। नवादा में हम पार्टी के द्वारा गरीब जनसभा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संतोष सुमन मांझी ने पीएम मोदी की तारीफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी पर किया सियासी वार। कहा हर फ्रंट पर यह सरकार रही विफल। और दिल्ली एनसीआर समेत बिहार झारखंड में छाए रहेंगे बादल। कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट हुआ जारी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। वहीं इस मौके पर पीएम ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा प्रेरणा संकल्प है। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे और उनका पुनर्विकास आधुनिकता के साथ होगा। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ लगभग 23 करोड़ 36 लाख की लागत से जमुई और 23 करोड़ की लागत से सिमुलतला स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए शिलान्यास किया गया। वहीं इस मौके पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जमुई लोकसभा की समस्त जनता की ओर से उन्होंने पीएम मोदी का आभार किया। उन्होंने कहा कि संतुष्टि इस बात की है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश अब दलगत और जात पात के ऊपर उठकर और प्रधानमंत्री ने समान भाव रखते हुए नेशन फर्स्ट की सोच के साथ रेलवे का विकास किया जा रहा है और देशवासियों के लिए यह एक सौगात की बात है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी जमुई की जनता ही नहीं, बिहार प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आज के इस ऐतिहासिक दिन पर आभार प्रकट करती है। जिस तरीके से देश के कोने कोने को रेलवे के साथ सुलभता के साथ सुविधाओं के साथ जोड़ने में जो आज एक नई आधारशिला रखी गई है, यकीनन ये प्रयास आने वाले समय में जब हम विकसित भारत के निर्माण की हम कल्पना करते हैं और जैसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर 2047 में जिस विकसित भारत की कल्पना की है, उसकी नींव में ये तमाम योजनाएं किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सुलभ कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में ये शिकायत देशवासियों को लंबे समय से रही। एक सांसद होने के नाते मैंने भी इन शिकायतों का अनुभव किया लंबे समय से कि रेलवे स्टेशन पे वो सुविधाएं नहीं है, बुकिंग काउंटर्स नहीं है, आवागमन में कठिनाइयाँ होती हैं, यात्री शेड नहीं है, बैठने की व्यवस्था, पानी जल पीने की व्यवस्था, तमाम तरीके की कठिनाई जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए तमाम तरीके की कठिनाई रह कर ये सामने आती है। ऐसे में यकीनन ये एक ऐतिहासिक कदम है। जिस तरीके से अमृत रेलवे स्टेशन ये नींव यहाँ से रखी गई है और आने वाले दिनों में जब इन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, रीडेवलपमेंट के तहत जब तमाम आधुनिकीकरणों से, तमाम सुख सुविधाओं से लैस, और इस बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि हमें से किसी को भी कोई संकोच है कि ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। अभी तक ऐसे रेलवे स्टेशन शायद विदेशों में ही हम लोगों ने देखे होंगे। वाईफाई से लैस, बैठने की सुविधाएं हो, कैंटीन की सुविधाएं हो, शॉप्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैदल चलने की सुविधा हो, लिफ्ट्स हो, इन तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन देश भर में आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने के लिए मिले। मेरे लिए खास तौर पर ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी जब रेल मंत्री के तौर पर जब उन्होंने देशवासियों को अपनी सेवा दी थी, उस वक्त उनका भी ये सपना रहा था कि देश के रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। सीमित समय में उनसे जितना प्रयास हुआ उन्होंने करने का प्रयास किया, पर आज वो जहाँ कहीं हो यकीनन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ये देखकर कि उनके सपने अब धीरे धीरे धरातल पर मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से धरातल पर उतर रहे हैं। एक सांसद होने के नाते और आज जब मैं जमुई में मौजूद हूँ, मेरे लिए यकीनन एक बड़े उत्साह की बात है कि मेरी लोकसभा के अंतर्गत दो ऐसे रेलवे स्टेशन को लिया गया, जहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीमित रेलवे स्टेशन हैं, बट वहीं बिहार में अगर आप देखें तो दो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत इन रेलवे स्टेशन को लिया गया, जहाँ पे जमुई और सिमुलतला का रेलवे स्टेशन। जमुई में यकीनन मुझे निरंतरता में साथ सहयोग मेरे साथी, मेरी छोटी बहन, यहाँ की माननीय विधायक श्रेयसी जी का मुझे मिलता है और ये कहीं ना कहीं हम दोनों के लिए एक भावुक और एक गर्व से भरा हुआ
लम्हा हम दोनों के पिता ने रेल मंत्री के तौर पर अपना योगदान देने का दोनों ने प्रयास किया और दोनों का सपना रहा कि वो एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। और रेलवे की यकीनन उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, ना सिर्फ रोजगार के तौर पर, जहाँ देश की एक बड़ी आबादी को रेलवे रोजगार देने का काम करता है, वहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ना सिर्फ लोगों के आने जाने को लेकर, बल्कि गुड्स, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सामान हैं जिसको देश के कोने कोने में पहुँचाने में रेलवे का बड़ा योगदान है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रदेश महासचिव सह नवादा जिला संगठन प्रभारी रोहित कुमार के नेतृत्व में नवादा जिला गांधी इंटर विद्यालय प्रांगण में विशाल गरीब जनसभा का आयोजन रविवार 6 अगस्त को किया गया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की गरिमामय उपस्थिति में गरीब जनसभा आयोजित की गई। गरीब जनसभा में नवादा जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं संतोष कुमार सुमन ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा महागठबंधन बनाई गई है, नेता की तलाश में है, वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन देश में प्रधानमंत्री हैं और आने वाले चुनाव में भी वही जीत कर आएंगे और नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी नहीं टिकेगा। प्रधानमंत्री ने देश की मान को बढ़ाया है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, आने वाले दिनों में जनता का और विश्वास बढ़ेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन मांझी। आ गया है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर बात करें चाहे राज्य स्तर की बात करें, संतोष सुमन क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं, महागठबंधन बनाई है, अभी एक नेता के तलाश में है, वो तो कहेंगे ही, लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि देश में एक ही प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय में वही प्रधानमंत्री रहेंगे जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है और उनके सामने कोई नहीं टिकता है। इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को विश्व के मानचित्र पर नज़र आ रहा है, हमारा देश को भी लोग जान रहा है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और जनता उनसे प्यार करती है, उनके साथ सहानुभूति रखती है और आने वाला समय भी अब जनता का अपार समर्थन उनको है, इसलिए अंतिम सवाल, लोकसभा में कितनी सीटें आप दावे कर रहे हैं? 5, 8, 10, क्या लगता है लोकसभा को लेकर जिस तरह से आप छोड़ के आए, महागठबंधन का साथ छोड़े, आप महागठबंधन गए थे, आप एमएलसी बने और उसके बाद जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा, आपने भी कहा था पटना में कि पार्टी को नीतीश कुमार खत्म करना चाहते हैं, विलय करने की बात थी, लेकिन अब क्या लगता है कि एनडीए में आकर कितनी सीटें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? देखिए, सीट का मामला नहीं है, मामला है कि हमारा सम्मान होना चाहिए। हम जिन उसूलों के साथ काम करते हैं वो उसूल कायम रहना चाहिए। जनता के हितों की जो आवाज़ हम आगे बढ़ाए हैं, जनता की आवाज़, गरीब की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग गठबंधन से छोड़ के आए हैं। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी वो गरीबों को देखना पसंद नहीं करते हैं। गरीब की एक पार्टी है, खास करके SC ST की एक पार्टी है जो कमज़ोर तबका आगे निकल करके एक संवैधानिक स्तर पर पार्टी बनाया है, उसको ख़त्म करने का जो साजिश उन्होंने रचा था वो साजिश हमें कबूल नहीं था। हम गरीब हो सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं और सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमको भी है। इसलिए हम लोग ने आकर के माननीय गृह मंत्री जी से मिले, उनसे मिलने के बाद उनसे जो आश्वासन मिला कि हम आपके साथ हैं और हम भी गरीबों की बात करेंगे और आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, बीजेपी आपके साथ रहेगी, तो हम उसी दिन बाहर निकल के हम कह दिए थे कि हम एनडीए के साथ रहेंगे और कोई कंडीशन नहीं था। और सीट का जहां तक मामला है, समय आने पर सब नवादा पे दावेदारी है कि नहीं? नवादा पे दावेदारी है कि नहीं? दावेदारी नहीं, तैयारी है। दावेदारी तो समय आने पर करेंगे ही, लेकिन पुरजोर तैयारी है और युवाओं में जोश। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16
गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में अब बस 6 महीने बचा है तो अब रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। आगे उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश का नौजवान, देश की मां बहनें जो महंगाई का दंश झेल रही है, देश का नौजवान जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उन मुद्दों पर काम नहीं करके जो इस तरह से अपने नाम का सिलापिट लगवाना है, रोज किसी न किसी बहाने खबरों में आना, ये सब क्या हो गया है। जो देश में बुनियादी समस्या है उसका वो निदान नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था कि देश की जनता से पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं हुआ है। हर फ्रंट पर यह सरकार विफल रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। ये विदाई का समय है, 6 महीना बचा है तो इसमें रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। लेकिन जो मूलभूत समस्या जिससे पूरा देश का नौजवान, पूरे देश की माँ बहनें जो घर में काम करती हैं, जो महंगाई का दंश झेल रही हैं, जो नौजवान हमारा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उस पे काम नहीं करके इस तरह का रोज़ अपना सिलापट लगवाना, रोज़ किसी न किसी बहाने न्यूज़ में आना, अब क्या मतलब रह गया है इसका। इससे जो बेसिक समस्या है उसका निदान नहीं कर पाए। जो कुछ भी उन्होंने वायदा किया था देश की जनता से, पिछले 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं हुआ। हर फ्रंट पर ये सरकार विफल रही है, फेल हुई है। यही कहना है हम लोगों को। सर, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हर बार नौकरी दी जाती है, रोजगार मेले के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं। अगर आपके गांव में किसी को नौकरी लगी होगी, हम तो 10 साल हो गया, मेरे गांव में, मेरे ब्लॉक में तो किसी को नौकरी लगी नहीं इनके हुकूमत में। तो मैं तो यही देख रहा हूँ। और जो रोज़ हम 500,000 नौजवान हम लोगों से मिलते हैं, सब रोज़गार की बात करते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है इस देश में। इतनी बड़ी कभी भी समस्या नहीं उत्पन्न हुआ आज़ादी के बाद। 13वीं 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। जितना बेरोजगारी दर बढ़ा है, जितना कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों के थाल से दाल सब्जी गायब है, और उसके बाद इस तरह की बात करना लोगों के साथ बेईमानी है। पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना तो कुछ करते हैं और नहीं करने ही देते। विपक्ष का जो काम है, मान लीजिए जो मणिपुर की घटना हुई, जिस तरह से वहाँ 2 महिला माँ बहनों के साथ जिस तरह का अपमान कराने का काम हुआ, तो उससे पूरे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरी है। भारत के जमहूरियत पर सवाल खड़ा होता है कि उसी समुदाय से आने वाले वहाँ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, उनको भी नहीं हटाते हैं। लगभग 3 महीना होने को हो गया, और आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी कुछ न उस पर अपनी बात कही लोकसभा और राज्यसभा में। और 267 के तहत रोज़ हम लोग नोटिस करते हैं, उस नोटिस का भी कोई नोटिस नहीं है। 23-24 पार्टियां चाहती हैं कि उस पर सरकार बहस कराए ताकि देश की जनता के सामने सच उजागर हो सके। तो जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान का क्या मायने है, इसलिए विपक्ष की पार्टियां हर रोज सवाल उठाती हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जाति आधारित जनगणना को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है, उसकी सुनवाई 7 तारीख को। तो भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने का कोशिश करती है, बट वो विफल होंगे और जातीय जनगणना होगा। अरे इसमें क्या कठिनाई है किसी को? जहाँ जितनी जिसकी संख्या है, अगर वो सही मायने में तस्वीर सामने होती है, सरकार के पास होता है, तो उसके अनुसार पॉलिसीज बनेगी। तो क्या लगता है जिस तरह से 2 राज्यों में जातीय आधारित जनगणना को उजागर नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया, बिहार में प्रकाशित हो पाएगा? तो निश्चित रूप से प्रकाशित होगा। लेकिन बीजेपी बोल रहे हैं कि राजनीति का अपने सिर्फ सरकार लोग करेंगे। बीजेपी को अपना बोलने दीजिए ना, अपना राग अपनी डबली बीजेपी बजाते रहे। अब उनका विदाई का समय है, यही जानते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी
दिल्ली एनसीआर में शनिवार को झमाझम बारिश हुई। पूरे दिन रुक रुक कर बरसात होती रही। इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली। बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। आने वाले दिनों में यहां ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में 7 से 8 अगस्त तक बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 9 से 10 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को यहां पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के आसार जताए गए हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों की बात करें तो 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने देश के 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन और बरसात होने की संभावना है। इसके साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 9 अगस्त तक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ बिहार की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 8 अगस्त तक बरसात की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कई भागों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अच्छी बरसात होगी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, बागेश्वर और अल्मोड़ा में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र दौर के आसार बने हुए हैं। आईएमडी ने देश के 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन और बरसात होने की संभावना है। इसके साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 9 अगस्त तक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ बिहार की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 8 अगस्त तक बरसात की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कई भागों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अच्छी बरसात होगी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, बागेश्वर और अल्मोड़ा में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र दौर के आसार बने हुए हैं। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया अमृत भारत स्टेशन योजना। देश के 508 स्टेशनों का होगा नवीनीकरण। अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर चिराग पासवान ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा देशवासियों के लिए एक सौगात की बात। नवादा में हम पार्टी के द्वारा गरीब जनसभा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संतोष सुमन मांझी ने पीएम मोदी की तारीफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी पर किया सियासी वार। कहा हर फ्रंट पर यह सरकार रही विफल। और दिल्ली एनसीआर समेत बिहार, झारखंड में छाए रहेंगे बादल। कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट हुआ जारी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।